तो देखो बच्चों, हमने अपनी लास्ट क्लासेस के अंदर ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया था, छोड़ा था ये वाला क्वेश्चन। इसका एक ओवर रिव्यू देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं कि क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर अपन को। तो चलिए देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो देखो क्या बोलता है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन के ऊपर रिव्यू कर रहा हूँ मैं। जुपिटर लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। अपन ने यहाँ पर देख रहे हैं आप 50,000 शेयर्स लिखे, जो कि 10 रुपये का एक है। 50,000 शेयर्स हैं, 10 रुपीज़ का ईच है। ठीक है। इसके आगे देखो आप क्या लिखा हुआ है कि 2.50 एप्लीकेशन पर हैं, 2.50 अलॉटमेंट पर हैं, 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल और 3 रुपीज़ सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो 2.50, 2.50, 2 एंड 3 सेकेंड एंड फाइनल कॉल का मतलब है सेकेंड इज द फाइनल कॉल। आगे ईच नहीं लिखा, नहीं ये नहीं कि सेकेंड कॉल अलग मान लो फाइनल कॉल अलग मान लो, ऐसा नहीं है। आप जोड़ कर देख लो ना इसको। 2.5 और 2.5 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10 पूरे हो रहे। अब आगे क्वेश्चन के अंदर देखो क्या लिखा हुआ था। एप्लीकेशन पर रिसीट फॉर 1 लाख शेयर्स। हमारे पास थे कितने, 50,000 शेयर्स, और एप्लीकेशन रिसीव हुई 1 लाख के लिए। तो 1 लाख के लिए देखो एप्लीकेशन रिसीव हुई थे 50,000 शेयर्स ही, है ना। तो 42,000 शेयर्स को अपन ने 42,000 शेयर्स दे दिए। जैसे जितने मांगे उसको उतने शेयर्स दे दिए अपन ने, 42 को 42। जिसने 30,000 शेयर्स मांगे हमने उसको 8,000 शेयर्स दिए। 30 मांगे हमने उसको 8 दिए। ओके। और जिसने 28,000 शेयर्स मांगे मैंने उसको कितने दिए, नील। तो इस तरीके से अपन ने दोनों कॉलम के अंदर लिखा, 42 को 42 दिए, 30 को मैंने 8,000 दिए, 28,000 को नील दिए। प्रोडाटा टेबल में अपन ऐसे ही करते हैं। अब आप देखो जिसने 42,000 मांगे, अगर मैं उसको 42 के 42,000 शेयर दे रहा हूं, तो इसमें ना तो कोई एक्सेस मनी होगी, ना यूटिलाइज ऑन अलॉटमेंट होगा, ना फर्स्ट कॉल होगा, ना सेकंड कॉल होगा, ना रिफंड होगा, क्योंकि जिसने जितने शेयर मांगे हमने उसको उतने दे दिए। अब आती है बात सेकंड कैटेगरी की। तो जिसने 30,000 शेयर्स मांगे थे मैं उसको 8,000 शेयर्स दे रहा हूं, तो उसके कितने शेयर्स के ऊपर पैसे एक्स्ट्रा होंगे। 30,000 शेयर्स पे मांगे, मैंने 8,000 दिए, तो 22,000 शेयर्स के ऊपर पैसे एक्स्ट्रा होंगे। 22,000 इंटू 2.50 एप्लीकेशन के, ऑब्वियस सी बात है एप्लीकेशन भी तो ज़्यादा देगा। तो 22,000 इंटू 2.50 करें तो एक्सेस मनी का पता लग जाएगा। ये लो, आगे बढ़ो। तो देखो अब यहां पर मैंने आपको बताया 55,000 रुपीज एक्स्ट्रा आ गए। कैसे, 55,000 रुपीज एक्स्ट्रा आ गए मैंने बताया आपको। 30 जिसने मांगे मैंने उसको 8 दिए, 22,000 एक्स्ट्रा थे, 2.50 एप्लीकेशन के हिसाब से 55,000 हो गए। अब आप ये देखो, मैंने ये बात बताई 8,000 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट पे मांगने कितने हैं। 8,000 शेयर्स के ऊपर, क्योंकि हमने अलॉट तो 8,000 किए थे ना, तो 8,000 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट पे 2.50 मांगने। ये बात मैंने ऊपर लिखी, यहाँ पर देखो आप, 8,000 शेयर्स पर 2.50 के हिसाब से अपन को 20,000 रुपीज मांगने हैं। मेरे पास पड़े कितने, मेरे पास पड़े हैं 55। क्या मैं आराम से 20,000 इसमें से उठा सकता हूँ, बिल्कुल मैंने ले लिए। 55,000 में से मैंने 20,000 ले लिए। अब आप देखो उसके बाद देखो आगे क्या आता है। अब भी यहाँ पर 55 में से 20 लेने के बाद भी यहाँ 35,000 अभी भी पड़े हुए हैं। मैंने बोला 8,000 शेयर्स पर 2 रुपीज के हिसाब से देखो, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज है ना, तो हमें कितने रुपए चाहिए, 16,000 रुपीज चाहिए। पड़े कितने, 35। क्या इस 35 में से आराम से 16 उठा सकते हैं, बिल्कुल 35,000 में से आप आराम से 16,000 उठा सकते हो। देखो मैंने क्या काम किया, 35,000 में से मैंने माइनस कर दिया 16,000, कितने आ गए, 19। अब भी 19 पड़े हैं यहाँ पे। अब आप देखो आगे, अब आप देखो सेकंड कॉल पे आपको कितने मांगने हैं, 8,000 इंटू 3 यानी 24,000 रुपीज मांगने हैं, लेकिन आपके पास पड़े कितने, 19। तो हमने 19 के टाइम 19 यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। ज़्यादा पड़े होते तो मैं रिफंड कर देता, लेकिन मेरे पास पड़े ही 19 है, मैंने 19 एडजस्ट कर दिए।
अब 28,000 शेयर्स को मैं जीरो दे रहा हूं, तो इसका पैसा मैंने रिफंड कर दिया एप्लीकेशन से इंटू करके, तो टेबल मेरी पूरी हो जाती है। लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं थी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वॉज यूटिलाइज्ड। कहां पर यूटिलाइज करना है? टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड सब्सिक्वेंट कॉल, यानी अलॉटमेंट और कॉल पे ही एडजस्ट किया। देखो मैंने अलॉटमेंट पे भी किया, कॉल पे भी किया एडजस्टमेंट। ओके, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस 12% पर एनम है, ये बात की बात है। रमेश अ होल्डर ऑफ 500 शेयर डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। रमेश जिसके पास 500 शेयर्स थे, ना तो वो अलॉटमेंट का पैसा दे सका, ना फर्स्ट कॉल का, ना ही सेकंड कॉल का। ठीक है, तो पहली एंट्री, फर्स्ट पहली एंट्री मैंने आपको हमेशा बताई थी कि ज्यादा वाले शेयर से करते हैं, यानी 1 लाख से। तो एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने से हो जाएगी? 1 लाख, 1 लाख इंटू 2.50। तो चलो कैलकुलेट करते चले जाओ। 1 लाख इंटू 2.50, तो यह आ गया 2,50,000। इसके बाद देखो अब आप क्या काम करोगे, जितने से एप्लीकेशन क्रेडिट करते हैं उतने से अपन डेबिट भी करते हैं। नंबर 2, शेयर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जितने से क्रेडिट किया था एप्लीकेशन को उतने से डेबिट भी कर दिया अपन ने 2,50,000 से। लेकिन ये एंट्री आपकी 50,000 से ही होगी इंटू 2.50। ओके, 50,000 इंटू 2.50, 1,25,000 से होगी। ठीक है जी, अब डिफरेंस आ रहा है दोनों के अंदर 1,25,000 का। मैं आपको बता देता हूं वो क्यों आ रहा है। इन सब का टोटल करोगे ना 1,25,000 ही आएगा। नहीं विश्वास तो करके देख लो। 20,000 प्लस 16,000 प्लस 19,000 प्लस 70,000 आ रहा है 1,25,000। यानी डिफरेंस होने का कारण यही सारे हैं। तो आओ लिख लेते हैं। टू शेयर अलॉटमेंट, तो यहां लिख दो टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितने गए थे? अलॉटमेंट पे गए थे 20,000, अपन ने 20,000 लिख दिए। और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना इस चीज को, जो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे लिखते हैं ना, उसको टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल ना लिख के टू एडवांस लिखना है। क्या लिखोगे? टू कॉल्स इन एडवांस। तो 16,000 और 19,000 मिला के कितने हुए? उसको कॉल्स इन एडवांस का नाम देंगे। 16,000 और 19,000 मिला के कितने हुए? 35,000। ठीक है जी, ओके। अब आगे बढ़ सकते हैं अपन। आगे बढ़े, देखो क्या आएगा। चलो अब यहां पे देखो रिफंड भी हुआ था 70,000 का, तो उसको आप टू बैंक करके भी लिख दो। जो रिफंड हुआ था तो टू बैंक करके भी लिख देंगे, तो ये मैच हो गया 70,000। अब आप टोटल करके देख लो, डेबिट और क्रेडिट मैच हो रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो अपन को क्या काम करना है। अपन को अलॉटमेंट की एंट्री करनी है। अलॉटमेंट 2.50 है, 50,000 शेयर्स पर है, तो मांगने वाली एंट्री पूरे से होती है। तो एंट्री क्या करोगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से करोगे? 50,000 इंटू 2.50। लो, 50,000 इंटू 2.50,
1,25,000 कितना आ जाएगा? 1,25,000। अब आपको देखो अलॉटमेंट की एंट्री करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो बच्चों, इसके अंदर है कॉल्स इन एरियर, और कॉल्स इन एरियर के अंदर देखो अपन को ये चीज याद रखनी है कि जिसमें कॉल्स इन एरियर होते हैं, जैसे अलॉटमेंट पर है, और आप देख पा रहे हो कि अलॉटमेंट पे यहां पर एक्सेस मनी भी है, यानी ये डब्बा भरा हुआ है अलॉटमेंट वाला। है ना, ऊपर देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ मैंने? 50,000। इस पे अलॉटमेंट पे 500 शेयर्स के कॉल्स इन एरियर हैं, और डब्बा भरा हुआ है अलॉटमेंट का, है ना। तो ऐसे केस के अंदर जब ये दोनों कंडीशन पूरी होती हैं, तो उस पर्टिकुलर, जैसे अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट का अमाउंट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला अप्लाइड। ठीक है, तो कंडीशन लिख लो, व्हेन टू अप्लाई फॉर्मूला। याद रखने के लिए बता रहा हूं, खाली किसी बुक में नहीं लिखा होगा ये। फर्स्ट, देयर विल बी कॉल्स इन एरियर ऑन पर्टिकुलर कॉल, जैसे पर्टिकुलर अलॉटमेंट भी तो अपने आप में एक तरीके की कॉल ही है, तो जैसे अलॉटमेंट पर कॉल्स इन एरियर है। और सेकंड, एंड, इसी के साथ साथ एंड, दूसरी कंडीशन क्या पूरी होनी चाहिए? देयर मस्ट बी एक्सेस मनी एडजस्टेड ऑन कॉल, यानी कॉल्स इन एरियर हो और डब्बा जो मैंने बोला, डब्बा भरा हो। कौन सा डब्बा भरा हो? जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, शेयर अलॉटमेंट वाला डब्बा, ये वाला डब्बा, ये डब्बा। अगर मैं फर्स्ट कॉल की बात करूंगा तो फर्स्ट कॉल वाला डब्बा, सेकंड कॉल की बात करूंगा तो सेकंड कॉल वाला डब्बा। तो क्या बोला मैंने? कॉल्स इन एरियर हो और डब्बा भरा हुआ हो। ये दोनों जब कंडीशन पूरी होती है तो फॉर्मूला लगता है। अब सवाल ये उठता है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा? तो आओ मैं अब आपको फॉर्मूला लिखवाता हूं। फॉर्मूला लगेगा अमाउंट रिसीव्ड। अब जैसे अपन अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं, तो अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट इज इक्वल्स टू रिजल्टेड अमाउंट माइनस कॉल्स इन एरियर। ठीक है, अब ये जो रिजल्टेड अमाउंट है ना, ये भी निकालेंगे अपन। अब ये रिजल्टेड अमाउंट कैसे निकलेगा? इज इक्वल्स टू अलॉटमेंट ड्यू माइनस मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। फॉर्मूला लिख लो, बाकी तो पुट करके बताऊंगा तो आपको सारी बात समझ में आएगी। मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद कॉल्स इन एरियर इज इक्वल्स टू रिजल्टेड अमाउंट अपॉन issued share into shares in arrears, अब आप ये देखो कि सबसे पहले याद रखना, ये चीज चाहिए अपन को। सबसे पहले आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर ये कॉल्स इन एरियर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉल्स इन एरियर वाले फॉर्मूले में भी रिजल्टेड अमाउंट लग रहा है, तो क्यों ना सबसे पहले रिजल्टेड अमाउंट निकाल लो,
फिर कॉल सिनेरियो निकाल लो, जब ये दोनों निकल जाएंगे तो ऊपर वाला फॉर्मूला पुट कर लो। तो इसको मैंने नाम क्या दे दिया, 312 फॉर्मूला, 312 आ रहा है ना, तो इसलिए नाम क्या दे दिया, फॉर्मूला नंबर 312। ऐसा बुक में नहीं लिखा हुआ, केवल आपको याद करने के लिए मैंने बताया, और कोई बुक में कोई फॉर्मूला भी नहीं है, ये तो आपकी कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए मैंने फॉर्मूला बनाया है। तो अलॉटमेंट देखो कितने से ड्यू हो रहा था, कुछ भी नहीं करना, साफ आप देख सकते हो, अलॉटमेंट वाली एंट्री में चले जाओ, देखो अलॉटमेंट कितने से ड्यू हो रहा था, 50,000 शेयर से, ये ड्यू वाली एंट्री है 2.50 के हिसाब से, तो 50,000 इंटू 2.50 है ना। चलो करें, ये देखो 50,000 इंटू 2.50 कितने रुपए आ रहे थे अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री में, देखो 50,000 इंटू 2.50 1,25,000 रुपीज आ रहे थे, तो अपन 1,25,000 रुपीज लिख देते हैं यहाँ पे, माइनस मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। अब देखो मनी कितने से एडजस्ट हुई है अलॉटमेंट पे, है ना, मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, ये देख पा रहे हो, यहां से देख लो या फिर ऊपर से भी देख सकते हो, ये देखो मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, ये रही 20,000। तो ये एक्सेस मनी जो डब्बे में भरी हुई होती है ना, ये इसको ये कहलाती है मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। 20,000 आपने 1,25,000 में से 20,000 लेस किए तो 1,05,000 आ गए, है ना, आ गए। अब आप देखो 1,05,000 आ गए ना, अब आप 1,05,000 रिजल्टेड अमाउंट यहां पर लिख सकते हो। क्या 1,05,000 में नीचे भी लिख सकता हूं, क्योंकि रिजल्टेड अमाउंट आ चुका है, यहां पर भी लिख सकते हैं। अपॉन इशूड शेयर, अब देखो शेयर इशू कितने हुए थे, देखो आपने देखे, अपॉन इशूड शेयर कितने थे हमारे पास, ये देखो अपॉन इशूड शेयर, हमारे इशूड शेयर 50,000 थे, चाहे तो यहां से देख लो, चाहे तो यहां से देख लो, इशूड शेयर 50,000 थे, है ना। चलो 50,000 और इनटू शेयर्स इन एरियर, शेयर्स एरियर देखो हमारे कितने हैं, दिखाऊं, ये देखो यहां पर थे हमारे 500 शेयर्स एरियर के थे, कितने शेयर्स ने होल्डर ने पैसे नहीं दिए, 500 ने पैसे नहीं दिए, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 500। शेयर्स इन एरियर मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर्स, और कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है अमाउंट। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1,05,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 500, तो यह आ जाएगा 1050। तो अब आप क्या काम करोगे, ये जो अमाउंट आया ना इसको माइनस करो 1050, तो आपके पास नेट अमाउंट आ जाएगा 1,05,000 माइनस 1050, 103,950, 103,950 से ये एंट्री हो जाएगी 103,950, 103,950। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अब आपको क्या काम करना है, आपने अलॉटमेंट की एंट्री कर ली, अब आप फर्स्ट कॉल की एंट्री करोगे, पहले मांगने वाली एंट्री हम पूरे से करेंगे, ठीक है। चलो कौन से नंबर की एंट्री हो जाएगी, ये हो जाएगी 5th नंबर की, पूरे से करेंगे 5th नंबर की एंट्री। शेयर फर्स्ट कॉल, यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई कॉल नहीं है, नॉर्मल मांगने की एंट्री पूरे से करते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 50,000 शेयर्स हैं, इनटू फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए थे देख लेते हैं, फर्स्ट कॉल पे थे 2 रुपए। चलो फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए, ये हो जाएंगे 1,00,000 रुपए, ठीक है। अब 6th एंट्री के अंदर आपको क्या एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। अब यहां तक करने के बाद अब आप देखो फर्स्ट कॉल के ऊपर देखना है कि क्या फर्स्ट कॉल के ऊपर फॉर्मूला लगेगा। तो मैंने कंडीशन बताई थी कि कॉल्स इन एरियर हो और डब्बा भरा हो, तो कॉल्स इन एरियर है क्या,
फर्स्ट कॉल पे आप देख पा रहे हो, फर्स्ट कॉल पे भी कॉल्स इन एरियर हैं। क्या फर्स्ट कॉल का डब्बा भरा है? हाँ, फर्स्ट कॉल का भी डब्बा भरा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो दोनों कंडीशन यहाँ पर भी फुलफिल हो रही हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर भी बैंक वाली एंट्री को निकालने के लिए फॉर्मूला लगेगा। और फॉर्मूला क्या लगाओगे आप? अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल इज इक्वल्स टू रिजल्टेड अमाउंट माइनस कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, फिर यहां लिखो रिजल्टेड अमाउंट इज इक्वल्स टू फर्स्ट कॉल ड्यू, क्योंकि आप फर्स्ट कॉल कर रहे हैं तो अलॉटमेंट ड्यू नहीं लिखेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू माइनस मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट लिखा था पहले, अब आप क्या लिखोगे? मनी एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल। फिर इसके नीचे कॉल्स इन एरियर का फॉर्मूला लगाएंगे, रिजल्टेड अमाउंट डिवाइडेड बाय इशूड शेयर इनटू शेयर्स इन एरियर्स। तो भाई फॉर्मूला 312 है, तो पहले कौन सा लगाना है फिर कौन सा लगाना है? पहले तो फर्स्ट कॉल का। तो अब आप आ जाओ, फर्स्ट कॉल को ड्यू कितने से कर रहे हैं? डायरेक्टली अमाउंट लिख देते हैं, कितने से कर रहे हैं? 1 लाख रुपीज से, है ना। फर्स्ट कॉल को 1 लाख रुपीज से ड्यू करने हैं तो 1 लाख लिख देते हैं। मनी एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल, मनी एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल कितनी है? डब्बे में देख लो कितने रुपए बड़े हुए हैं फर्स्ट कॉल के लिए। 16,000 रुपए फर्स्ट कॉल के लिए एडजस्टमेंट। तो चलो 16,000 रुपए लेस कर देते हैं, 16,000 माइनस 16,000। तो 1 लाख रुपीज में से 16,000 गए तो देखें कितने आते हैं। 1 लाख माइनस 16,000, 84,000। लो 84,000, है ना। चलो अब अपन को क्या काम करना है? ऊपर 84,000 लिखना है ना। हाँ, आगे बढ़ो। तो देखो अब आगे क्या लिखा हुआ है। अब यहां पर आपको क्या काम करना है? रिजल्टेड अमाउंट कितना लिखोगे? 84,000। ऊपर कितना लिखेंगे? 84, 84 हो गया। अपन इशूड शेयर, इशूड कितने हैं? 50,000 इनटू शेयर्स इन एरियर, शेयर्स इन एरियर कितने हैं? शेयर्स इन एरियर भाई 500, यहां पर भी 500 शेयर्स एरियर के थे तो 500 लिख देंगे, है ना। चलो 84,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 500, 840 आ गया। अब आप 840 रुपीज कॉल्स इन एरियर यहां पे लेस कर दो। चलो 84,000 में से माइनस करेंगे 840, तो ये आ जाएगा 83,160। ओके, ये आ जाएगा 83,160, 83,160। चलो ये भी हो गया अपना। अब ऐसे ही आप सेकंड कॉल की करोगे, तो चलो करके देखते हैं सेकंड कॉल की भी। फिर इसके बाद 7th नंबर की स्टार्ट करो सेकंड कॉल का। तो ये हो जाएगी शेयर, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 50,000 शेयर्स हैं, है ना। और आपके सेकंड कॉल पे है कितना अमाउंट? 3 रुपए। चलो 3 रुपए से इंटू कर देते हैं। वन लाख 50,000, 1,50,000। अब 8th नंबर की एंट्री बैंक वाली कर देंगे अपन। बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। अब आप खुद सोचो, क्या यहां पर वो दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं कि कॉल सिनेरियर हो और डब्बा भरा हो? देखते हैं कॉल सिनेरियर है क्या सेकंड कॉल पे। बिल्कुल है, देख पा रहे हो आप, हैं देखो है। और क्या डब्बा भरा हुआ है? हाँ, सेकंड कॉल पे भी डब्बा भरा हुआ है, आप देख सकते हो 19,000 लिखे हैं। दोनों कंडीशन फुलफिल है, तो यानी इसकी भी बैंक वाली एंट्री निकालने के लिए आपको लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। तो लिखो अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेकंड कॉल इज इक्वल्स टू रिजल्टेड अमाउंट माइनस कॉल्स इन एरियर। ठीक है, फिर रिजल्टेड अमाउंट इज इक्वल्स टू सेकंड कॉल ड्यू, सेकंड कॉल ड्यू माइनस मनी एडजस्टेड ऑन सेकंड कॉल। ठीक है, फिर इसके बाद हो जाएगा कॉल्स इन अरियर्स, रिजल्टेड अमाउंट अपॉन इशूड शेयर इनटू शेयर्स इन अरियर्स। ठीक है, तो अब आप देखो कितने आ रहे हैं यहाँ पर। हमारा सेकंड कॉल कितने से ड्यू हो रहा है, ऊपर एंट्री में देख लेते हैं। चलो अब देखो अलॉटमेंट ड्यू कितने से हुआ है अपना, सेकंड कॉल ड्यू कितने से हुआ है, 1,50,000 से। तो यहाँ लिख दो 1,50,000। मनी एडजस्टेड कितने से हुआ है, देखें 19,000 था ना, डब्बा कितना से भरा था, 19,000 से। 19,000 हो जाएगा, ये देखो यार। ठीक है, मैं देखो 19,000 लिख देता हूँ मैं, माइनस 19,000। चलिए 1,50,000 में से 19,000 माइनस करो, 1,31,000। 1,31,000 और यहाँ पर आ जाएगा 1,31,000। इशूड शेयर हम जानते हैं 50,000 थे, शेयर्स इन एरियर 500 रह जाएंगे सेम। तो आओ सॉल्व करते हैं, 1,31,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 500, 1,310। तो माइनस कर दें यहाँ से 1,310, 1,31,000 माइनस 1,310, 129,690, 129,690, 129,690। तो इस तरीके से सेकंड कॉल भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो जल्द से जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।